वो जो प्रोजेक्ट होगा अपनी नौइयत के हिसाब से वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के कुछ कमेंट की रिप्लाई देने वाले हैं। ये वीडियो कल ही आने वाली थी, लेकिन कल जो है अचानक एक सीरियस केस के आ जाने की वजह से मैं इस वीडियो का आज बना रहा हूं। कल वाली वीडियो में जिस बच्चा के गुम होने की खबर आप लोगों के साथ में शेयर किया था, वो बच्चा आप तमाम दोस्तों के दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है। दोस्तों अब हम आते हैं आज की वीडियो की जानिब और लेते हैं आज का पहला कमेंट। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि वीजा चेंज होने के लिए कितना दिन लगता है। शायद ये भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि किफाला चेंज होने के लिए दूसरी कंपनी में कितना दिन लगता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किफाला चेंज होने के लिए अगर आपके पास में कंपनी की तरफ से एनओसी है तो ये जो है काम 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास में एनओसी नहीं है तो ये काम आपको 1.5 महीना 2 महीना तक भी लग सकता है। अगले कमेंट में आप में से कोई भाई यहाँ पर शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ज्यादा करके कंपनी वालों के बारे ही में बताता हूं, हाउस वर्कर के बारे में नहीं बताता हूं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं कि कतर में जितने भी नए नए रूल आते हैं तो वो अक्सर बेशतर कंपनी वालों के लिए होते हैं। हाउस ड्राइवर या ये कि हाउस वर्कर के बारे में रूल कम ही चेंज होते हैं। ऐसे लोगों के लिए नए नए रूल जो है बहुत ही कम आते हैं, तो इसीलिए मेरी ज्यादा करके वीडियो कंपनी वर्करों के लिए होती है। आगे इस भाई ने कहा है कि अगर हाउस वर्कर किफाला चेंज करना चाहे तो उसके लिए क्या सिस्टम है। तो इस भाई को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास में कफिल की तरफ से एनओसी है तो आपका किफाला चेंज हो जाएगा। अगर आपको कफिल की तरफ से एनओसी नहीं है तो आपका किफाला चेंज होना बहुत मुश्किल है, बल्कि बहुत ज्यादा चांस है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो बिना एनओसी के किफाला सिर्फ कंपनी वाले चेंज करते हैं, हाउस वर्करों को चेंज करने के लिए एनओसी की जरूरत पड़ेगी। अगला जो कमेंट है दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप में से किसी भाई ने कहा कि अगर कोई कंपनी वाला अपने वर्कर को 1000 रियाल सैलरी देता है तो उसके साथ में क्या प्रॉब्लम होगा। आगे इस भाई ने खुद जवाब दिया है कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई वर्कर भूल भटक करके लेबर मिनिस्ट्री में पहुंच जाएगा कंप्लेन करने के लिए तो उस वर्कर के साथ में यह किया जाएगा कि कंपनी वाले उसको इकामा कैंसिल करके घर भेज देंगे। दोस्तों इस भाई का कहना भी गलत नहीं है, बहुत सारी कंपनी वाले इस तरह करते हैं। अभी जैसे कि कतर में काम नहीं है तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि मनमानी तौर पर वर्कर से काम लेते हैं और मनमानी हिसाब से सैलरी भी देते हैं। ये सारा जो कुछ हो रहा है कतर में काम न होने की वजह से, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कतर में बहुत सारा काम आने वाला है। एक प्रोजेक्ट जो कि सिमेस्मा में ओपन हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बतला चुका हूं। एक और प्रोजेक्ट के बारे में कतर में जो है बात हो रही है, वो प्रोजेक्ट भी बहुत ही बड़ा है। इसके बारे में आप लोगों को आगे किसी वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल के साथ में जुड़कर रहें। वो जो प्रोजेक्ट होगा अपनी नौइयत के हिसाब से वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं जल्द ही उसके बारे में किसी आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं। अभी हम लेते हैं अगला कमेंट। अगला कमेंट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना यह है कि कतर में मेरा आईडी खलास हुए 1 महीना हो चुका है, हम कितने दिनों तक के अंदर में कतर से कैंसिल जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अभी आप कैंसिल जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह आप कतर में 90 दिन तक रुक सकते हैं। 90 दिन से पहले पहले आपको इकामा कैंसिल करवा करके जाना होगा। जैसे ही 90 दिन गुजरेगा आपके इकामा के ऊपर में पर डे 10 रियाल के हिसाब से गरमा स्टार्ट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि मैं कतर में नया हूं, मुझे कफिल बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप जब अपने घर में जिस तरह रह रहे थे उसके बाद आप कतर आ गए, तो कतर में आने के बाद क्या है कि आपकी जो है जगह अचानक चेंज हो गई। जिस मौज मस्ती में आप घर में रह रहे थे वो सारी मौज मस्ती खत्म हो गई है, आप किसी के अंडर में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक अलग तरह से जो है बोझ महसूस हो रहा होगा, जिसको आप ये कर रहे हैं कि कफिल मुझको परेशान कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि हर नया बंदा के साथ में इस तरह होता है, उसको यही महसूस होता है कि हम कहां आ गए हैं, कहां आकर के फंस गए हैं। कतर में सबसे ज्यादा परेशानी मेरे ही साथ में है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हर नए बंदे को इसी तरह महसूस होता है, आप भी कुछ इसी तरह फील कर रहे होंगे। तो आप जो है बर्दाश्त करना सीखें, जो भी परेशानी आती है, जो भी चीज आती है, सारी चीज को जो है फेस करना सीखें। धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाएगी उसके बाद में सब कुछ आपको नॉर्मल लगने लगेगा। परेशानी से अगर आप घबराते हैं तो आप कभी भी कतर में काम नहीं कर सकेंगे। याद रखें आपको कतर
कतर में, यूएई के गल्फ की कंट्री में, दुनिया के किसी भी कंट्री में आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको कोई जो है फ्री में बैठा करके पैसा नहीं देगा। आपको काम करना ही पड़ेगा, दूसरों की बात सुनना ही पड़ेगा, उसके बाद में आपको पैसा मिलेगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि ये जो नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है उसमें मुझे काम दिला दो। ये भाई सिमस्मा प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपकी कंपनी भी उस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहती है तो इसमें आपको काम कैसे मिल सकता है। आपको करना यह है कि जहां पर ये जो है प्रोजेक्ट बन रहा है, जहां पर काम स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर इस प्रोजेक्ट को जिस कंपनी ने लिया होगा उस कंपनी का एक जो है बड़ा सा बोर्ड बना होगा जिसमें उस कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका जो है पूरा एड्रेस लिखा होगा। तो इन सारी चीजों के जरिए आप उस कंपनी तक पहुंच सकते हैं। ईमेल के जरिए अपने लिए कुछ काम मांग सकते हैं कोटेशन भेज करके। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह से काम पकड़ सकते हैं। ट्राई जरूर करें, हो सकता है कि आपको भी वहां से कुछ काम मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अगला सवाल नजर आ रहा होगा, ये भाई इंडिया के हैं। इनका कहना है कि मैं 9 दिसंबर 2024 को फ्लाइट से कतर जा रहा हूं, तो जाने के टाइम में मुझे कोई पेपर तो नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आपने जिस एजेंट से टिकट लिया है आप उससे पूछ लें कि जाने के टाइम में मुझे कोई पेपर ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए। इंडिया का क्या रूल है वो मुझे मालूम नहीं है। जिस तरह नेपाल में हर 2 साल के बाद में क्या है कि श्रम का काम करवा करके जाना पड़ता है, तो हो सकता है कि इंडिया में भी इसी तरह का कोई रूल हो। वहां के एजेंट से आप कांटेक्ट करके पूछ लें। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक और सवाल नजर आ रहा होगा जो कि सेकंड लास्ट सवाल है। इस भाई का कहना है कि सीआईडी वाले कितने दिनों में इंडिया भेज देते हैं। इंडिया ही नहीं बल्कि जिस कंट्री का भी आदमी पकड़ा जाए या ये कि वो खुद को सरेंडर कर दे तो कितने दिनों में उसको सीआईडी वाले भेज देंगे। आप जितनी जल्दी टिकट का अरेंज कर लेंगे उसी हिसाब से सीआईडी वाले आपको जल्द से जल्द भेज सकते हैं। अगर आपको सीआईडी वाले पकड़ लेते हैं और आपके पास में टिकट का जो है कोई अरेंजमेंट नहीं होता है तो सीआईडी वाले अपने हिसाब से हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन या हफ्ता दिन में भी भेज सकता है। इसका कोई जो है टाइम फिक्स नहीं है, सीआईडी वाले अपने हिसाब से भेज देंगे। दोस्तों आज का जो लास्ट कमेंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेरी हर न्यूज फेक होती है, तू सिर्फ फेम लेने के लिए ये सब करता है। दोस्तों इस तरह के नेगेटिव कमेंट कभी कभी आते रहते हैं। मैं इस तरह के नेगेटिव कमेंट को हमेशा इग्नोर करता हूँ, बल्कि हंस करके टाल देता हूँ। इस कमेंट को भी मैं हंस करके टाल दे रहा हूँ। जिस भाई ने भी इस कमेंट को किया है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस भाई को फायदा उठाना होता है वो फायदा उठा लेते हैं, जो फायदा नहीं उठा पाते हैं तो हो सकता है उनके दिल में इसी तरह का ख्याल आता होगा।